मैंने सुना नहीं किस अमले पर, शायद इसलिए क्योंकि इंडिपेंडेंट की आवाज़ जो इंडिपेंडेंट है वो रास नहीं आती होगी, यही है, अफसोसनाक है। मैं आपका भी मसला उठाऊंगा, प्रेस का भी। मैं कैजुअल लेबर, डेली वेजर्स जिनकी नज़रें हैं बजट की तरफ, लेकिन शायद मायूसी है उन्हें, वो भी सवाल उठाएंगे हम। ये ज़रूर है कि अभी जो सरकार बनी है एक यूटी में उनके इख्तियारात, उनके वसाइल बहुत कम हैं। मैं ये नहीं है तरफदारी करता हूँ, मैं सिर्फ ये हकाइक आपके सामने रखना चाहता हूँ। फेडरेशन ऑल इंडिया की तरफ से ये आए हैं यहाँ और हम इनके शुक्रगुजार हैं। और साथ ही साथ मुद्दा जो हमारे पास मुद्दे हैं ट्रांसपोर्ट के मुतल्लिक, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के बारे में, वो बड़े मुद्दे यही हैं कि सोशल सिक्योरिटी नहीं है हमारे ड्राइवर को। जैसा कि आप सबको मालूम है कि कश्मीर मुल्क में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशनों में एक है और आज भी नुमाया मुकाम है पूरी दुनिया में जहाँ तक कश्मीर के टूरिज़म का ताल्लुक़ है, यहाँ की डेस्टिनेशंस का ताल्लुक़ है। लाजमी तौर पर उनको उनके देखभाल करने के लिए उनको मुख्तलिफ डेस्टिनेशंस, होटल्स तक ले जाने में जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, उनका एक कलीदी रोल है, इम्पॉर्टेंट रोल है। लेकिन बदकिस्मती से अभी तक भी मुल्क भर में काफ़ी मसाइल हैं इस कम्युनिटी को दरपेश। और जैसा कि मैंने अभी भी कहा कि जीडीपी का जो मुल्क की दौलत है उसमें बड़ा हिस्सा जो है वो ट्रांसपोर्टर्स का है, वर्कर्स का है। लेकिन फिर भी जहाँ तक इनके लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, उनके बाल बच्चों की देखभाल करने के लिए जो मदद चाहिए, जो सहूलियात चाहिए, वो इनको नसीब नहीं है। बहरहाल आज ये आगाज़ हुआ, यहाँ मुख्तलिफ एसोसिएशंस हैं, उन्होंने कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी और हमें भी यहाँ दावत दी। मेरा भी ताल्लुक़ है ट्रेड यूनियन के साथ, CITU के साथ, और हमारे लक्ष्मण जी आए हैं बाहर से समर्थन के लिए यहाँ। तो ये मकसद यही है कि हमारे जो ड्राइवर्स हैं यहाँ, अभी एयरपोर्ट आप जाइए वहाँ पार्किंग के लिए जगह नहीं। और जहाँ तक सोशल सिक्योरिटी का ताल्लुक़ है, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, शायद केरला में भी सोशल सिक्योरिटी के लिए काफ़ी रुकूमात हैं हमारे ड्राइवर्स की तरफ से, जो ट्रांसपोर्ट को चलाने वाले लोग हैं, कि हमें भी सोशल सिक्योरिटी मिले, हमें भी जो हमारे रहन सहन के, हमारे बच्चों के जो मामलात हैं, मसाइल हैं, उनको भी हल किया जाए, उस तरफ भी तवज्जो दी जाए। और मैं मरहबा करता हूँ यहाँ के मुख्तलिफ एसोसिएशनों को कि उन्होंने एक साथ मिलकर काम करने का फ़ैसला किया, एक साथ मिलकर अपने मुतालिबात को लेकर जद्दोजहद जारी रखने का फ़ैसला किया। और CITU की तरफ से मैं ऐलान करता हूँ, यकीन दिलाता हूँ इन सभी एसोसिएशंस को, कोऑर्डिनेशन कमेटी को, कि जहाँ तक CITU का ताल्लुक़ है, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन का ताल्लुक़ है, हो वो भी मिलना चाहिए इन्हें। बाकी जो पार्किंग की सहूलियात, होटल्स के सामने बैठकर इनके भी देखभाल का सवाल, और भी कई मामलात हैं, उन मामलात का हल निकालने के लिए रास्ता एक ही है, एक साथ मिलकर आवाज़ उठाना। कि आज जो दर्जा है यूटी का, कई लोगों ने कहा था हम इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेंगे, लेकिन वो भी गलत था। अगर एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी भी है उसका भी फ़ायदा उठाना चाहिए। बहरहाल एक फोरम मिला है जहां चर्चा होगी और सरकार से भी हमारा मुतालबा होगा, जो भी लिमिटेशंस हैं उन लिमिटेशंस के दायरे के अंदर मेहनत कश लोग जो है, उनमें ड्राइवर कम्युनिटी बड़ी तादाद में है और बहुत अच्छा रोल अदा कर रहे हैं, उनके मसाइल को हल करने की तरफ तवज्जो दी जाए। वेरी अनफॉर्चुनेट, और हम मजम्मत करते हैं और ये कीमती जानें चली गई और उनके लवाकिन के साथ हमदर्दी का इजहार करते हैं। और साथ ही सरकार से ये मुतालबा है क्या तहकीकात की जाए और ज़िम्मेदारी किसकी है, क्यों हुआ ऐसा, क्यों ऐसे वाक़ात हो रहे हैं, इसका तदारुक करने के लिए क्या प्लान है, क्या मंसूबा है सरकार के पास, वो भी वाज़ेह होना चाहिए।